हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अब ये साल 2021 शुरू हो चुका है और इस साल का पहला गुरुवार जब मैं आप लोगों के सामने परिसर अध्ययन 2 का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी लोगों ने नया साल मनाया होगा और घर में रहकर एंजॉय किया होगा, मुझे आशा है। और साथ ही साथ पढ़ाई भी आप लोग कर रहे होंगे और पढ़ाई आपको जारी रखनी भी है। पिछले गुरुवार को हमने पाठ 14 पढ़ा था, तानाजी मालुसरे के बारे में। गढ़ आया पर सिंह गया। उस पाठ में आप लोगों ने तानाजी मालुसरे, जो शिवाजी महाराज के एक ही बहुत ही पराक्रमी वीर सैनिक थे, उन्होंने वीर गति प्राप्त की, लेकिन शिवाजी महाराज को उनका लक्ष्य प्राप्त करने में शिवाजी महाराज को उनका गढ़ कोंढाड़ा किला जीतने में सहायता की और उनकी मृत्यु के पश्चात कोंढाड़ा किला को शिवाजी महाराज ने ही सिंहगढ़ ऐसा नाम दिया था, क्योंकि शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे को सिंह की उपाधि दी थी। तो बच्चों, पाठ शुरुआत करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई देगा और फिर आप लोग पाठ अच्छी तरह से किताब भी लेकर सामने बैठिए, ताकि आप लोगों को किताब पढ़कर और स्क्रीन देखकर, चित्र देखकर पाठ अच्छी तरह से समझ में आए। तो बृहन-मुंबई महानगर पालिका आयोजित ऑनलाइन अध्यापन वर्ग है ये, जो आप लोग को यूट्यूब पे प्रसारित होता है। आज का विषय परिसर अध्ययन 2 पाठ 15। पाठ का नाम है एक अपूर्व समारोह। आज की दिनांक 7 जनवरी 2021 और मैं आपकी शिक्षिका सुजाता जायसवाल। जैसे कि हर बार हम पाठ की शुरुआत सुविचार के द्वारा करते हैं, तो आज भी हम लोग पाठ की शुरुआत सुविचार के द्वारा करेंगे। आज का सुविचार है छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा या छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ही बनाया गया सुविचार। शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसे अपने इरादों और उत्साह मात्र से भी परास्त किया जा सकता है, जिस तरह शिवाजी महाराज ने हमेशा किया। उनके सामने बहुत ही बलवान शत्रु, मुगल शासक, मुगल सैनिक, मुगल सेना, उन्होंने हजारों लाखों की संख्या में मुगलों को हराया अपनी कुछ मराठों सैनिकों को लेकर, क्योंकि उनका उत्साह और उनके इरादे बहुत ही मजबूत थे। शिवाजी महाराज ने सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि युक्ति से, यानी अपनी बुद्धि के बल पर हमेशा कार्य किया और इस कारण उन्होंने अपने समक्ष जितने भी शत्रु और जितनी भी कठिनाइयां उनके रास्ते में स्वराज की स्थापना में आई, उन्होंने सारी कठिनाइयों को पार किया और वह आगे बढ़ते गए और उन्होंने स्वराज की स्थापना की। अगला पाठ शुरू करने से पहले पिछला पाठ गढ़ आया पर सिंह गया से थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तानाजी मालुसरे, जो पिछले पाठ में हमने पढ़ा था, ये तानाजी मालुसरे हैं, जिनकी वीर गति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तानाजी मालुसरे ने कोंढाड़ा किला जीतने में, जो कि शिवाजी महाराज और जीजा माता के अनुसार उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रचंड किला था, जिसे जीतना बहुत ही जरूरी था, जो कि मुगलों के शासन में चला गया था, मुगलों के अधिकार क्षेत्र में चला गया था। इसके लिए जीजा माता ने शिवाजी महाराज से कहा था कि कोंढाड़ा किला जीतना, कोंढाड़ा किला के जैसा बड़ा किला और सुदृढ़ किला मुगलों के हाथ में हो। यह मराठों के लिए और मराठा क्षेत्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए यह बिल्कुल स्वराज्य के लिए अच्छी बात नहीं है, तो हमें वो किला जीतना ही पड़ेगा। शिवाजी महाराज
स्वयं ही वो किला जीतने जाना चाहते थे, परंतु तानाजी मालुसरे ने उन्हें रोका और उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए आपको मैं वह किला जीतने या आपकी जान की बाजी लगाने के लिए मैं आपको नहीं भेज सकता। इतना बड़ा बलिदान मैं आपके लिए आपको नहीं देने दूंगा। मैं आपकी जगह जाऊंगा और किले को जीतने में पूरा जोर लगा दूंगा। तो आगे तानाजी मालुसरे ने जीजा माता और शिवाजी महाराज के पैर छुए और प्रतिज्ञा ली कि मैं कोंढाड़ा किला जीतकर आप लोगों को दूंगा। कोंढाड़ा किला बहुत बड़ा सुदृढ़ किला था। चारों तरफ मुगल सेना वहां पर पहरा दे रही थी, लेकिन कोंढाड़ा किला का एक भाग था जहां पर मुगल सेना इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं थी, तो वहां से कोंढाड़ा किले पर चढ़ना थोड़ा सा आसान लगा तानाजी मालुसरे को, लेकिन वह एकदम खड़ी चढ़ाई थी, खड़ा चट्टान था जिसे चढ़ना इतना आसान भी नहीं था। उन्होंने योजना बनाई, तानाजी मालुसरे ने अपने भाई सूर्याजी मालुसरे के साथ वह कोंढाड़ा किले तक गए। उन्होंने सूर्याजी मालुसरे से कहा कि कुछ सैनिक लेकर तुम कल्याण दरवाजे तक, कोंढाड़ा किले का एक कल्याण दरवाजा है जो ऊपर की तरफ था, खुलता था, वहां पर जाओ और मैं पीछे की तरफ से 200 सैनिकों को, 200 मावलों को लेकर खड़ी चट्टान की चढ़ाई करके ऊपर आऊँगा और कल्याण दरवाज़ा खोलूँगा। फिर हमारे सैनिक मिलकर, जो कल्याण दरवाजे के पास 300 सैनिक सूर्या जी के साथ थे, सारे मिलकर मुगल सैनिकों के साथ युद्ध करेंगे और उन्हें परास्त कर देंगे। इस तरह की योजना उन्होंने बनाई। इस तरह से उन्होंने खड़ी चट्टान पर चढ़ाई की अपने मावलों के साथ। किले के दीवार इस तरह से ऊंचे ऊंचे थे जिन्हें चढ़ना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने पूरा प्रयास किया और किले तक चढ़ गए। बाद में युद्ध शुरू हुआ और उनका जो उस किले पर जो सरदार था, सरदार उदय भान जयसिंह द्वारा नियुक्त किया गया। उदय भान नाम का एक सरदार था जो मुगलों की तरफ से, मुगलों का सरदार था। तो उसे जब पता चला कि तानाजी मालुसरे ने कोंढाड़ा किले पर आक्रमण किया है, तो वह स्वयं आया और तानाजी मालुसरे के साथ उसका बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ। दोनों ही वीर और पराक्रमी थे, दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन तानाजी मालुसरे ने बहुत से वार किए और उदय भान ने भी। इस वार में उदय भान ने तानाजी मालुसरे का एक हाथ भी काट दिया, लेकिन तानाजी रुके नहीं, उन्होंने युद्ध जारी रखा और अंत तक युद्ध, जब तक उनकी जान में जान थी तब तक वो लड़ते रहे। अंत में दोनों ने एक दूसरे को के ऊपर वार किए तलवार से और दोनों ही वीर गति को प्राप्त हुए। उदय भान भी मारा गया और तानाजी मालुसरे भी वीर गति को प्राप्त हो गए। शिवाजी महाराज को जब एक खबर मिली तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि तानाजी मालुसरे एक बहुत ही वीर पराक्रमी योद्धा था। यह मराठा सैनिकों के लिए, मराठा स्वराज के लिए बहुत ही बड़ा क्षति था, बहुत बड़ा नुकसान था, जो शिवाजी महाराज नहीं चाहते थे। किंतु कोंढाड़ा किला जीतने के लिए तानाजी मालुसरे ने अपनी जान दे दी। आगे उस समय तानाजी मालुसरे अपने बेटे रायबा का विवाह छोड़कर आए थे, लेकिन वह वापस विवाह करने नहीं जा सके। तो शिवाजी महाराज ने रायबा का विवाह पूरे धूमधाम के साथ किया और शिवाजी महाराज ने बाद में कोंढाड़ा किले को सिंहगढ़ ऐसा नाम दिया, क्योंकि शिवाजी महाराज के अनुसार तानाजी मालुसरे किसी सिंह की भांति लड़ा, सिंह यानी शेर की भांति लड़ा, और उन्होंने कोंढाड़ा को तानाजी मालुसरे का नाम दे दिया सिंहगढ़। उन्होंने कहा कि गढ़ आया पर सिंह गया, यानी गढ़ तो जीत लिया हमने, लेकिन शेर के समान हमारा एक वीर पराक्रमी योद्धा तानाजी मालुसरे इस युद्ध में मारा गया। इसका दुख और इसकी क्षति की भरपाई तो नहीं हो सकती थी, लेकिन उनकी याद में, ताकि हमेशा उनका नाम लोग याद कर सके, तो शिवाजी महाराज ने कोंढाड़ा किले को सिंहगढ़ ऐसा नाम दिया।
इस तरह कोंढाणा किले सन 1670 में जीता गया और स्वराज्य की स्थापना हुई। अब शिवाजी महाराज ने बहुत से किले जीत लिए थे, जैसे पुरंदर का किला, कोंढाणा का किला, प्रतापगढ़, विशालगढ़, सारे किले उन्होंने मुगलों के शासन से, मुगलों के हाथ से उन्होंने जीते थे। अब स्वराज्य की स्थापना करना और राज्याभिषेक करवाना बहुत ही जरूरी था। जब तक शिवाजी महाराज के पिता थे वह छत्रपति के सिंहासन पर थे, वह महाराज थे स्वराज्य के, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात माता जीजाबाई देख रेख कर रही थी प्रशासन का। लेकिन अब समय आ गया था कि शिवाजी महाराज गद्दी पर बैठे, सिंहासन पर बैठे और पूरी बागडोर खुद वह अपने हाथ में ले। राज्याभिषेक। अब हम शुरू करते हैं पाठ 15। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बारे में इस पाठ में बताया गया है। पाठ का नाम है एक अपूर्व समारोह। सभी बच्चे किताब लेकर बैठेंगे और पाठ 15 निकाल कर भी बैठेंगे। पाठ पेज नंबर 57 पेज नंबर पर ये पाठ शुरू होता है। पहला पाठ का मुद्दा है राज्याभिषेक क्यों किया गया। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की क्यों आवश्यकता पड़ी, उन्होंने राज्याभिषेक क्यों करवाया। रायेश्वर के मंदिर में शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा की थी। पहले ही हमने ये जाना था कई पाठ पहले कि रायेश्वर नामक मंदिर में भवानी के देवी के सामने शिवाजी महाराज ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं स्वराज्य की स्थापना करके रहूँगा, और अब वह स्वराज्य की स्थापना करने में सफल हुए थे। स्वराज्य स्थापना के कार्य में उन पर कितने ही संकट आए, लेकिन उनमें से शिवाजी महाराज बड़े ही शौर्य, चतुराई और वीरता के साथ निकल गए। इस स्वराज की स्थापना में, इस युद्ध में बाजी प्रभु, मुरारबाजी, तानाजी आदि सभी वीरों ने लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवाए। जैसे पिछले पाठों में हमने देखा था, बाजी प्रभु, मुरारबाजी और तानाजी सभी के बारे में हमने पढ़ा। मुरारबाजी ने दिलेर खान के साथ युद्ध किया था और शिवाजी महाराज को किला जीतने में सहायता दी थी। शिवाजी महाराज ने मुरारबाजी की सहायता से किला जीता और स्वराज्य की स्थापना उन्होंने की थी। आगे बाजी प्रभु घोड़ दर्रे में दुश्मनों से लड़े थे। घोड़ दर्रे नामक दर्रा था, वहाँ पर बाजी प्रभु लड़े थे और उन्होंने शिवाजी महाराज को विशालगढ़ तक जाने में सहायता की थी। इनके कारण ही दर्रे में इन्होंने मुगल सैनिकों को रोका था, जिसके कारण शिवाजी महाराज विशालगढ़ तक गए। जब तोपें दागी गई तब बाजी प्रभु देशपांडे को पता चला कि शिवाजी महाराज पहुंच चुके हैं और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। तब तक उसने बहुत ही पराक्रम के साथ, बहुत ही वीरता के साथ दुश्मनों से लड़ाई की थी। इस तरह उसने अपनी जान गंवाकर शिवाजी महाराज के लिए और स्वराज्य के लिए अपनी जान गंवाई और स्वराज्य की स्थापना करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। मुरारबाजी ने पुरंदर किले को जितवाया और बाजी प्रभु ने विशालगढ़। आगे पिछला पाठ में ही हमने देखा था, तानाजी मालुसरे ने भी स्वराज की स्थापना के लिए अपनी जान गंवा दी। तो इतने सारे वीर सैनिक, योद्धा, सरदारों के पराक्रम और इतने सारे लोगों की जान गंवाने के बाद स्वराज्य यह प्राप्त हुआ था। तो शिवाजी महाराज ने सोचा इतने सारे लोगों की दी गई कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, तो राज्याभिषेक करवाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि राज्याभिषेक के द्वारा ही पता चलता कि स्वराज्य एक अलग सा राज्य है जो शिवाजी महाराज का है और शिवाजी महाराज उसके राजा हैं। अंत में स्वराज का निर्माण हुआ था और शत्रुओं पर धाक भी जम गई थी। अब मुगल सैनिक जानती थी अच्छी तरह से कि महाराष्ट्र पर या स्वराज्य पर आक्रमण करना आसान नहीं है। शिवाजी महाराज के होते हुए वह
कोई भी किला या महाराष्ट्र का कोई भी भाग जीत नहीं सकते। कई बार औरंगजेब की सेना को शिवाजी महाराज ने धूल चटाई थी। इस स्वराज को सभी राजा महाराजा मान्यता दें, इसलिए शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक की योजना बनाई। अब राज्याभिषेक करवाना क्यों जरूरी था? ताकि सभी राजा महाराजा जो दुनिया जाने कि शिवाजी महाराज यह स्वराज्य के राजा हैं, छत्रपति हैं, और सभी को पता चले कि स्वराज्य शिवाजी महाराज का है, तो उसकी तरफ कोई आंखें उठाकर ना देख पाए। इसलिए शिवाजी महाराज को वहाँ का राजा बनना और राज्याभिषेक पूरे रीति रिवाज के साथ कराना बहुत ही जरूरी था। सैकड़ों वर्षों के बाद सभी धर्मों के प्रति समभाव रखने वाले, प्रजा को न्याय और सुख देने वाले राजा ने महाराष्ट्र में जन्म लिया था। स्वराज्य का निर्माण हुआ है, इस बात का पता पूरे संसार को चले, इसलिए शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक करवाने का निश्चय किया। उन्होंने यह कार्य अपने सुख अथवा वैभव के लिए नहीं, बल्कि स्वराज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किया। ये शिवाजी महाराज सिंहासन पर बैठे हुए उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की जो प्रतिज्ञा ली थी वह वो करने जा रहे थे, और अब उनका राज्याभिषेक होने जा रहा था। शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उन्हें कोई सुख या वैभव चाहिए था या कोई बड़ा नाम चाहिए था कि मैं राजा हूँ या मैं छत्रपति हूँ, नहीं, बल्कि इसलिए उन्होंने कराया कि उनकी प्रजा को और अधिक सुख शांति प्राप्त हो सके और पूरी दुनिया, पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में सभी लोग जाने कि स्वराज्य नाम का राज्य जो शिवाजी महाराज द्वारा शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर कोई दुश्मन आंख उठाकर देख भी ना सके। आगे स्वराज की राजधानी। अब स्वराज्य की स्थापना करनी है तो राजधानी का होना बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक था। अब स्वराज की राजधानी के लिए कोई न कोई जगह चुननी भी आवश्यक थी, तो शिवाजी महाराज ने राजधानी के लिए रायगढ़ को चुना। यह रायगढ़ का किला है। रायगढ़ सुदृढ़ किला था। रायगढ़ से स्वराज्य की देखभाल करना और शत्रु पर निगरानी रखना आसान था। यह रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में किला है, अभी भी है, जैसा दिख रहा है यह अभी वर्तमान में यह किला ऐसा दिखता है। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। शत्रु की निगरानी करना, और रायगढ़ बहुत ही बड़ा और सुदृढ़ किला था, बहुत ही ऊंचाई पर है ताकि वहां से कोई भी आता हुआ शत्रु दिखाई दे सकता है। इसलिए रायगढ़ को शिवाजी महाराज ने स्वराज की राजधानी के रूप में चुना कि वहां पर 24 घंटे सैनिकों का पहरा होगा और कोई भी शत्रु वहां पर आएगा तो वह इन्हें पता चल जाएगा मराठों को, और वो वहीं पर उन्हें उन शत्रुओं को परास्त कर देंगे। शिवाजी महाराज ने चिपलून जाकर अपनी सेना का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ में भवानी माता के दर्शन भी किए। यह है प्रतापगढ़। शिवाजी महाराज चिपलून गए और प्रतापगढ़ जो शिवाजी महाराज का एक किला था, वहां जाकर उन्होंने भवानी माता के दर्शन भी किए। यह है देवी भवानी जो प्रतापगढ़ में अभी भी विराजमान है। शिवाजी महाराज की यह कुल देवी थी। कोई भी काम आरंभ करने के पहले वह अपनी कुल देवी देवी भवानी का आशीर्वाद जरूर लेते थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने स्वराज की स्थापना की थी। अब स्वराज्य की स्थापना और राज्याभिषेक करने का मौका था, तो शिवाजी महाराज बिना देवी भवानी के आशीर्वाद के आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए वह प्रतापगढ़ गए। वहाँ पे उन्होंने देवी भवानी का आशीर्वाद लिया, दर्शन किए, और बड़े ही भक्ति भाव से उन्हें सोने का छत्र अर्पित किया। देवी भवानी के सिर पर शिवाजी महाराज ने उस समय सोने का छत्र बनवाया और वह छत्र देवी भवानी को अर्पित किया, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके वह आगे बढ़े राज्याभिषेक की तैयारी के लिए। राज्याभिषेक की अब तैयारी शुरू हुई। राज्याभिषेक के लिए शिवाजी महाराज ने सोने का सिंहासन बनवाया। जैसे कि आपने देखा, यह सिंहासन जैसे दिख रहा है, यह सिंहासन सोने का है। राज्याभिषेक के लिए सोने का सिंहासन शिवाजी महाराज ने बनवाया। उसमें बहुमूल्य रत्न जड़वाए और उस पर शुभ्र छत्र लगवाया। जैसे आप लोग ऊपर देख रहे हैं, छत्र है सिंहासन के ऊपर, एक छतरी के समान बना हुआ, उस पर
शुभ्र छत्र यानी सफेद रंग का छत्र लगवाया गया, सोने का सिंहासन और छत्र बनवाया गया। उस पर बहुमूल्य रत्न यानी हीरे मोती सब लगवाए गए थे उस सिंहासन पर, जिसपे शिवाजी महाराज राजा के रूप में बैठने वाले थे। राजे रजवाड़े, विद्वान, ब्राह्मण, दरबार के सरदार और कारीगर आदि सभी को निमंत्रण भेजा गया। अब दिन निश्चित किया गया कि किस दिन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने वाला है। तो उस दिन के लिए आसपास के सभी राजाओं, सभी विद्वान ब्राह्मण पंडितों, दरबार के जितने सरदार थे बड़े, उन्हें कारीगर, सभी राज्य के सभी अच्छे लोगों को, राज्य के सभी लोगों को, बड़े लोगों को निमंत्रण भेजा गया ताकि राज्याभिषेक में सभी लोग आकर शामिल हों और शिवाजी महाराज का अतुलनीय राज्याभिषेक देखने का मौका सभी को प्राप्त हो। राज्याभिषेक का पौरोहित्य करने के लिए काशी से गागा भट्ट आए। अब ये हैं पंडित गागा भट्ट, जिन्हें काशी से बुलाया गया था। गागा भट्ट का परिवार मूलतः पैठड़ का था, परंतु वे काशी में स्थायी रूप से रहने लगे थे। पैठड़ ये महाराष्ट्र में ही है। गागा भट्ट का परिवार वैसे तो पैठड़ का था, लेकिन क्योंकि काशी ब्राह्मणों के लिए स्वर्ग के समान है, उत्तर प्रदेश में काशी आता है, वहाँ पर सभी ब्राह्मण रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं गंगा घाट पर। तो गागा भट्ट पैठण से अपना पूरा परिवार लेकर स्थायी रूप से काशी जाकर बस गए थे। तो अब राज्याभिषेक करवाने के लिए ब्राह्मण का होना और पूजा पाठ करना, राज्याभिषेक का पूरी तरह से नियमों के अनुसार होना जरूरी था। तो गागा भट्ट उस समय के बहुत बड़े विद्वान और बहुत ही बड़े ब्राह्मण पंडित माने जाते थे। तो उन्हें बुलवाया गया। वो महान पंडित थे। काशी में उनकी बहुत ही प्रतिष्ठा थी। बड़े बड़े पंडितों में गागा भट्ट का नाम था। उनकी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक की तैयारी यथाशक्ति पूरी की। सप्तगंगा और समुद्र का जल लाने के लिए आदमी भेजे गए। रायगढ़ में लगभग 50,000 आदमी एकत्र हुए। उनके लिए जगह जगह तंबू, डेरे और रावड़ियों की भीड़ सी लग गई थी। अब राज्याभिषेक के लिए सभी को जब बुलाया गया, आसपास के प्रदेशों से राजे रजवाड़े, कारीगर, ब्राह्मण, सभी बड़े अधिकारियों, सभी को बुलाया गया, तब करीब, और राज्य के सभी लोग तो थे ही, करीब 50,000 लोग इकट्ठा हो गए। कहाँ? रायगढ़ में, क्योंकि रायगढ़ राजधानी थी और रायगढ़ में ही शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना था। इस तरह से शिवाजी महाराज ने पूरी तैयारी की। कई आदमी भेजे गए सप्तगंगा और समुद्र का पानी लाने के लिए। सप्तगंगा और समुद्र का पानी क्या है, हम आगे पढ़ेंगे और इसकी आवश्यकता क्यों है। जब राज्याभिषेक होने वाला था, उस समय इस सप्तगंगा के पानी की आवश्यकता पड़ने वाली थी, इसीलिए आदमी भेजकर शिवाजी महाराज ने वह पानी मंगवाया था। अब राज्याभिषेक समारोह शुरू होता है। ये शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक समारोह है। आप लोग देख सकते हैं चित्र में, कितना सुंदर समारोह दिखाई दे रहा है। आसपास कितने लोगों की भीड़ है। शिवाजी महाराज सोने के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और पूरी तरह से पूरे नियम के अनुसार, पूरे संस्कृति के अनुसार, जो भी रीति रिवाज है उनके अनुसार शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कार्य कराया गया। राज्याभिषेक का दिन बड़ा ही मंगलमय था। बाजे बजने लगे। अब राज्याभिषेक है तो गाजे बाजे तो होंगे ही। बाजे भी बजे, बाजे बजने लगे, चारण गाने लगे, यानी गाना बजाना हुआ। चारों ओर खुशियाँ छा गई। शिवाजी महाराज स्वर्ण चौकी पर बैठे, जैसे आप देख रहे हैं, यह तो सिंहासन है, लेकिन सिंहासन पर बैठने के पूर्व पूजा पाठ किया जाता है। वह पूजा पाठ में भी स्वर्ण चौकी यानी सोने का जो चौकी होता है, सोने का चौकी पर शिवाजी महाराज को बिठाया गया और जो भी रीति रिवाज थे वह नियम पाले गए और पूरी आस्था के साथ शिवाजी महाराज ने सभी रीति रिवाजों में सब भाग लिया और आगे वह सिंहासन की तरफ बढ़े। उन पर छत्र चामर धरे गए। शिवाजी महाराज के ऊपर छत्र चामर यह सब धरा गया।
घी दही मधु के कलश पुरोहितों के हाथों में थे। पुरोहित अर्थात पंडित ब्राह्मण। कई पंडित वहाँ पर शामिल हुए और सभी पंडितों ने मिलकर शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की पूजा की। सभी के हाथों में, किसी के हाथ में घी दही, किसी के हाथ में शहद, इस तरह के कलश बड़े बड़े थे जिससे शिवाजी महाराज को नहलाया जाने वाला था। गागा भट्ट के हाथ में स्वर्ण कलश था। जो गागा भट्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, गागा भट्ट पंडित, इनके हाथों में स्वर्ण कलश यानी सोने का कलश था। उस कलश में ही सप्तगंगा का पानी, अब सप्तगंगा यानी गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी, इन 7 नदियों का पानी और समुद्र, 7 नदियों का पानी और समुद्र का जल भी भरा गया था। मिक्स करके सभी को मिश्रित करके भरा गया था। समुद्र का जल वैसे तो खारा होता है वह, और 7 नदियों का पानी उसमें भरा गया था। गागा भट्ट ने वह कलश शिवाजी महाराज के सिर के ऊपर धरा और वे मंत्र पढ़ने लगे। कलश के 100 छिद्रों द्वारा शिवाजी महाराज पर जल का अभिषेक हुआ। जलाभिषेक यह भी उसका एक नियम था। राज्याभिषेक के पूजा के दौरान यह नियम का पालन किया गया। पूरे रीति रिवाज, पूरा पाठ मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक शिवाजी महाराज का किया गया। गागा भट्ट ने अपने हाथ में स्वर्ण कलश लिया, उसमें 7 नदियों का पानी, समुद्र का जल भरा हुआ था। मंत्र और उस कलश में 100 छेद थे। 100 छेदों से वह पानी, 100 छिद्रों से वह पानी शिवाजी महाराज के सर पे से नीचे बह रहा था और गागा भट्ट मंत्रोच्चार कर रहे थे। साथ ही साथ बाकी के पुरोहित भी उनका साथ दे रहे थे। इस तरह मंत्रों की गूंज पूरे कक्ष में फैल गई थी और सभी लोग उस समय शिवाजी महाराज के अतुलनीय राज्याभिषेक के दर्शन कर रहे थे। राज्याभिषेक का जो कार्यक्रम था, जो लोग उसका भागी हुए थे, वह यह दर्शन कर रहे थे। जलाभिषेक होने के बाद पूजा संपन्न हुई। फिर शिवाजी महाराज उठे और उन्होंने जीजा माता के चरण स्पर्श किए। यह शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई, उस समय तो शिवाजी महाराज के पिताजी जीवित नहीं थे, तो इसी माता जीजाबाई से शिवाजी महाराज मिलने गए और उन्होंने माता जीजाबाई के चरण स्पर्श किए, क्योंकि सिंहासन पर बैठने के पूर्व माँ का आशीर्वाद लेना शिवाजी महाराज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। माँ साहब ने शिवाजी महाराज को गले से लगाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जैसे आप देख रहे हो, शिवाजी महाराज की आंखों में भी आंसू हैं और माँ साहब की भी आंखों में आंसू हैं। उन्होंने शिवाजी महाराज को आशीर्वाद दिया, गले से लगाया और बहुत ही खुश हुई वो अपने बेटे के राज्याभिषेक से कि उनका बेटा स्वराज्य स्थापना में सफल हुआ है और स्वराज्य का राजा बन चुका है, छत्रपति बन चुका है। तो जीजा माता ने अश्रु खुशी के आंसुओं के साथ शिवाजी महाराज को आशीर्वाद प्रदान किया, गले से लगाया। खुशी के आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। 30 वर्षों तक उन्होंने जो कष्ट उठाए वे आज सफल हुए। उस समय जब राज्याभिषेक हुआ, शिवाजी महाराज की आयु लगभग 30 वर्ष थी। शिवाजी महाराज को पालने पोसने में जीजा माता ने बहुत ही कष्ट उठाया था, क्योंकि शहाजी राजे जो शिवाजी महाराज के पिता थे, अक्सर वह युद्ध के लिए बाहर ही रहते थे। तो जीजा माता को अकेले शिवाजी महाराज का पालन पोषण करना पड़ा। उन्होंने सारी कलाएं शिवाजी महाराज को सिखाई, सारी युद्ध कलाएं, हथियार चलाना, और साथ ही साथ उन्हें विद्वान भी बनाया। अध्ययन कार्य भी शिवाजी महाराज ने अच्छा किया। तो जीजा माता का शिवाजी महाराज को यहाँ तक पहुँचाने में, सफल करने में बहुत बड़ा हाथ था। 30 वर्षों तक जो जीजा माता ने कष्ट उठाए थे वह आज सफल हुआ था और इसीलिए जीजा माता बहुत ही खुश थी। शिवा के जन्म से पूर्व माँ ने जो सपना देखा वह साकार हुआ था। माँ के नेत्रों से आनंदाश्रु झरने लगे। जीजा माता ने भी सपना देखा था जब शिवाजी महाराज का जन्म भी नहीं हुआ था, तो उनका स्वप्न था कि स्वराज्य की स्थापना हो और उनका बेटा स्वराज्य स्थापना करके उसका राजा बने। यह स्वप्न आज
शिवाजी महाराज ने साकार कर दिया, सफल कर दिया। इसीलिए जीजामाता बहुत ही खुश हुई और उनके आँखों से, के नेत्रों से आनंदाश्रु यानी खुशी के आंसू बहने लगे। शिवाजी महाराज का भी हृदय उमड़ पड़ा। धन्य माँ साहेब, धन्य शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज अपनी माँ के आंखों में आंसू देखकर खुद को रोक नहीं पाए और शिवाजी महाराज की आंखों में भी आंसू बहने लगे और दोनों माँ बेटे ने इस खुशी के पल को एक साथ मनाया। वो दोनों ही बहुत खुश थे उस समय। अब माँ साहेब से भेंट के बाद शिवाजी महाराज सिंहासन पर बैठे। जैसे आप लोग देख रहे हो, शिवाजी महाराज का सोने का सिंहासन जिसमें रत्न जड़ित है, हीरे जवाहरात, छत्र बना हुआ है। शिवाजी महाराज इस सिंहासन पर जाकर बैठे। अब जाकर शिवाजी महाराज राजा बन गए थे। स्वराज्य के पूरे अधिकार, पूरे नियम के साथ उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की और राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी महाराज के पास महारानी सोयराबाई और युवराज संभाजी राजे भी बैठे। ये है महारानी सोयराबाई, शिवाजी महाराज की पत्नी। शिवाजी महाराज की दो पत्नियां थीं, सईबाई और सोयराबाई। ये सोयराबाई हैं जिनके पुत्र थे संभाजी राजे, यानी संभाजी जिनके बारे में हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि औरंगजेब के दरबार में संभाजी को लेकर, जब छोटे थे बाल संभाजी, उनको लेकर शिवाजी महाराज गए थे आगरा में औरंगजेब से मिलने। और औरंगजेब ने जब उन्हें कैद कर लिया तो संभाजी राजे को मथुरा में छोड़कर शिवाजी महाराज निकले थे और बाद में उन्हें संभाजी राजे को बुलाया गया था। तो शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय संभाजी राजे छोटे थे। यह है युवराज संभाजी राजे अपनी माता के साथ बैठे हुए और शिवाजी महाराज खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं बाजू में। तो संभाजी राजे, सोयराबाई सभी शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय उपस्थित थे। सिंहासन पर शिवाजी महाराज बैठे तो उनके बाजू में उनकी महारानी सोयराबाई और उनका पुत्र युवराज संभाजी राजे, जो अब युवराज बन चुका था। संभाजी राजे अब युवराज के पद पर आसीन हो चुके थे। महाराज महारानी के पुत्र युवराज, उनके दोनों ओर अष्टप्रधान खड़े हुए। शिवाजी महाराज, सोयराबाई और युवराज संभाजी राजे तीनों सिंहासन पर बैठे। उनके आजू बाजू अष्टप्रधान मंडल जो शिवाजी महाराज ने बनाया था। अष्टप्रधान मंडल यानी प्रशासन चलाने के लिए शिवाजी महाराज ने अपने प्रधान सेवकों को, प्रधान को नियुक्त किया था। उनमें बहुत से अलग अलग पद थे। वो सारे अष्टप्रधान मंडल के लोग, आठों अष्टप्रधान यानी 8 सरदार, 8 अधिकारी जो आसपास उनके खड़े हुए। गागा भट्ट ने स्वर्ण मोतियों का झालरदार छत्र महाराज के सिर के ऊपर धरा और जोर से कहा। गागा भट्ट जो पंडित हमने अभी देखा, उन्होंने स्वर्ण मोतियों का, स्वर्ण यानी सोने के मोतियों का झालरदार छत्र शिवाजी महाराज के सिर के ऊपर धरा। शिवाजी महाराज के सर पर स्वर्ण मोतियों, जैसे हम जानते हैं कि राज्याभिषेक के बाद, राजा बनने के बाद शिवाजी महाराज के सर पर मुकुट धरा जाएगा, तो यह वही मुकुट था जो सोने के मोतियों से बना हुआ था। वह छत्र शिवाजी महाराज के सर पर गागा भट्ट ने धरा और जोर से कहा, क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर श्री शिव छत्रपति की जय हो। यह संस्कृत का लाइन है कि क्षत्रिय कुल के आसीन पर विराजित शिवाजी महाराज अब मराठा यानी क्षत्रिय थे। उन्होंने अब आसन ग्रहण कर लिया था, सिंहासन, और वो राजा बन गए थे। सिंहासनाधीश्वर यानी सिंहासन पर आसीन होने वाले श्री शिव छत्रपति यानी शिवाजी महाराज की जय हो। इस तरह का उन्होंने जोर से नारा लगाया और उनके पीछे दरबार में उपस्थित हजारों की संख्या में जो लोग थे, कई हजार, 50,000 के करीब लोग वहाँ उपस्थित थे, सभी लोगों ने शिवाजी महाराज की जय जयकार की। आगे किलों पर तोपे दागे गए। शिवाजी महाराज के जितने भी किले थे उस समय, शिवाजी महाराज के अधीन जो किले थे महाराष्ट्र में, पुरंदर का किला, विशालगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़
कोंढाड़ा किला, सिंहगढ़, इस तरह से जितने भी किले थे सारे किलों पर तोपें दागी गईं। जीत की खुशी मनाई गई और साथ ही साथ राज्याभिषेक की खुशी भी मनाई गई कि स्वराज्य की स्थापना हो गई। यह महाराष्ट्र के लिए, शिवाजी महाराज के लिए और वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की जनता, वहाँ की प्रजा के लिए बहुत ही गर्व और खुशी का दिन था। इस प्रकार ईस्वी सन 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उसी वर्ष से शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक नामक नया शक चलाया, यानी नया वर्ष चलाया। शिवाजी महाराज शक करता राजा बने। उन्होंने नया शक चलाया, यानी नया वर्ष चलाया। वहाँ से जब से राज्याभिषेक हुआ तो इसीलिए वह शिवाजी महाराज शककर्ता के नाम से भी आगे जाने गए। उन्होंने अपनी अलग मुद्राएं ढालनी शुरू की। यह उस समय की मुद्राएं हैं। उस समय सोने, चांदी, पीतल, तांबे, इस सब की मुद्राएं, यानी जो हम पैसे आज देखते हैं बने हुए स्टील के, वह पहले सोने, चांदी और तांबे के हुआ करते थे। तो ये शिवाजी महाराज की मुद्राएं हैं जिसपे छत्रपति, शिवाजी, राजा इस तरह के शब्द लिखे हुए हैं और बहुत सी चित्र भी उकेरे गए हैं। कुछ उनके किलों के या कुछ शिवाजी महाराज के अलग अलग गढ़ों के, सभी यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं अलग अलग तरह के। तो यह उस जमाने में शिवाजी महाराज द्वारा बनवाए गए अलग अलग मुद्राएं थी जो उन्होंने बनवाया स्वराज्य की स्थापना के और अपने राज्याभिषेक के पश्चात। ये मुद्राएं फिर उस समय पूरे स्वराज्य में इसी से लेन देन शुरू हुआ। इस समारोह में विभिन्न देशों के राजदूत भी उपस्थित हुए। ऐसा नहीं कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में केवल महाराष्ट्र या आसपास के राज्य या भारत के लोग ही शामिल थे। अलग अलग देशों से लोग भी बुलवाए गए थे। सभी लोगों को यह सूचना दी गई थी कि राज्याभिषेक हो रहा है, तो अलग अलग देशों से बहुत सारे लोग शिवाजी महाराज को मिलने, उन्हें बधाइयाँ देने आए थे। उस समय अंग्रेजों ने अपने राजदूत, जिसका नाम था ऑगजिनडेन, यह ऑगजिनडेन का चित्र है। यह राजदूत था अंग्रेजों का जो शिवाजी महाराज के पास आया अपना नजराना देने। शिवाजी महाराज को अपना नजराना यानी बधाई देने के लिए अंग्रेजों ने ऑगजिनडेन नामक राजदूत को भेजा। इस समारोह में वह भी सम्मिलित हुआ और उसने राज्याभिषेक के सारे कार्यक्रम को देखा और उसने शिवाजी महाराज को बधाई दी और अपना नजराना यानी तोहफा भी उसने वहाँ पर प्रस्तुत किया जो अंग्रेजों ने उसके द्वारा भेजा था। इस समारोह को देखने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए थे। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का समाचार पूरे विश्व में फैल गया और उनकी कीर्ति चारों ओर प्रसारित हुई। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, वह छत्रपति बने, उन्होंने स्वराज्य की बागडोर अपने हाथ में ली, वह सिंहासन पर बैठे राजा बने। यह सारी बातें पूरे विश्व में फैल गई कि महाराष्ट्र में अब शिवाजी महाराज राजा के रूप में सिंहासन पर बैठ चुके हैं और अब वह पूरे स्वराज्य में अपना देख रेख में शासन चलाएंगे। ये पूरे विश्व में यह खबर फैल गई और सभी लोगों ने शिवाजी महाराज की कीर्ति सुनी और उनकी कीर्ति का प्रसार सब जगह हुआ, उनकी जय जयकार हुई। तो इस तरह शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। स्वराज्य का जो सपना था वह पूरा हुआ, स्वराज्य की स्थापना हुई और शिवाजी महाराज छत्रपति बनकर सिंहासन पर और स्वराज्य के प्रशासन को देखने के लिए सिंहासन पर विराजित हुए। तो यह पाठ में हमें यह जानकारी प्राप्त हुई। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न भी देखेंगे। बच्चों, आप लोगों ने पाठ अगर ध्यान से सुना है तो प्रश्नों के उत्तर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। जो प्रश्न पाठ से संबंधित है वह मैं पूछूंगी और आप लोग जिन्हें वह प्रश्न के उत्तर आएंगे वो लोग वह हाथ उठाएंगे और फिर सभी बच्चे एक साथ नहीं, एक एक करके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ये प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न,
शिवाजी महाराज ने राजधानी के लिए किस किले को चुना था? जिन बच्चों को उत्तर आएगा वह बच्चे हाथ उठाएंगे, उन्हें अनम्यूट किया जाएगा और वो बच्चे उत्तर देंगे। रायगढ़। रायगढ़। वेरी गुड। शिवाजी महाराज ने राजधानी के लिए रायगढ़ को चुना था क्योंकि वह बहुत ही बड़ा और सुदृढ़ किला था। अगला प्रश्न, राज्याभिषेक के लिए किस पंडित को बुलाया गया? उस पंडित का क्या नाम था? काशी से जिस पंडित को बुलाया गया था उस पंडित का क्या नाम था? आया। गागा भट्ट। गागा भट्ट। गागा भट्ट नाम के पंडित जिन्हें शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए काशी से बुलवाया गया था, जो पैठड़ के मूलतः निवासी थे। दूसरा प्रश्न, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? रायगढ़। सन यानी किस वर्ष? 1974। 1600। हाँ, वेरी गुड। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। पाठ के अंत में वह सन दिखाई दे रहा है। उसके बाद का प्रश्न, अंग्रेजों ने किस राजदूत को शिवाजी महाराज को नजराना देने के लिए भेजा? अभी हमने जिसका चित्र देखा, जिस अंग्रेज राजदूत का क्या नाम था? उसका नाम थोड़ा सा कठिन है, आप लोग फिर भी नाम लेने का प्रयास करो। विक्टोरिया। ऑक्सीडेन। 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 हाँ, ऑक्सीडेन उस राजदूत का नाम था, ऑक्सीडेन। ये जो चित्र मैंने अभी दिखाया, अंग्रेजों का राजदूत ऑक्सीडेन, यही वो राजदूत है जिसने शिवाजी महाराज को नजराना प्रस्तुत किया था। अब सभी लोग तो अब सभी लोग स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर देखेंगे। हम लोग स्वाध्याय के भी प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला खाली स्थान जो है आप लोग ही उत्तर दोगे। शिवाजी महाराज ने राजधानी के लिए किसे चुना? रायगढ़। हाँ, सभी लोग खाली स्थान में रायगढ़ यह भरेंगे। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कौन से सन में हुआ? 1674। अभी मैंने वो प्रश्न के रूप में पूछा था, वही खाली स्थान में आप लोगों को भरना है। सन 1674 जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे जो 3 विकल्प है, 3 विकल्प में से पहला विकल्प ही लिखा हुआ है 1674, वह उसका उत्तर आएगा। प्रश्न दूसरा है, एक एक वाक्य के उत्तर। स्वर्ण कलश में किन नदियों का जल भरा गया था? जो 7 नदियों का पानी भरा गया था, वो 7 नदियों के नाम बताओ। गंगा, सिंधु, गंगा, यमुना, यमुना, कोष्णा, नर्मदा और कावेरी। गुड। गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी, ये 7 नदियों का जल, जिसे सप्त गंगा कहते हैं, वह भरा गया था कलश में। शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के बाद कौन सा शक चलाया? शक करता नहीं, राज्याभिषेक। शिवाजी महाराज ने जो शक चलाया उस शक का नाम था राज्याभिषेक। शिवाजी महाराज का नाम शक करता रखा गया, लेकिन जो शक चलाया वह राज्याभिषेक शक ऐसा कहा जाता है। यह तो एक वाक्य के उत्तर हो गए जो सिर्फ 2 ही थे। अगला है 2-3 वाक्यों में उत्तर। पहला प्रश्न, शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक करने का निश्चय क्यों किया था? क्यों किया था? पहले पेज पर ही, पेज नंबर 57 पेज नंबर पे ही है कि उन्होंने यह कार्य अपने सुख अथवा वैभव के लिए नहीं, बल्कि स्वराज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किया। मतलब 2-3 वाक्य के उत्तर है तो थोड़ा बड़ा उत्तर आएगा इसका। तो उन्होंने यानी शिवाजी महाराज ने यह कार्य अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि वैभव के लिए नहीं, बल्कि स्वराज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अपने राज्य से राज्याभिषेक का निश्चय किया था। दूसरा, शिवाजी महाराज ने राजधानी के लिए रायगढ़ किले को ही क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारे किले थे, लेकिन रायगढ़ को ही चुना उन्होंने, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर।
कौन वो देगा? सबसे बड़ा था। और वो जो ऊपर की स्वराज्य की राजधानी, जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, मुद्दा जो है, उसकी जो 4 लाइनें हैं, वो चारों लाइन इसका उत्तर है कि शिवाजी महाराज ने राजधानी के लिए रायगढ़ को चुना क्योंकि रायगढ़ सुदृढ़ किला था, रायगढ़ से स्वराज्य की देखभाल करना सरल था और शत्रु पर निगरानी रखना भी सरल था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले को स्वराज्य के राजधानी के रूप में चुना था। अगला और इस पाठ का आखिरी प्रश्न है, माता जीजाबाई की आंखों से खुशी के आंसू क्यों बहने लगे थे? बताओ। क्योंकि शिवबा के जन्म के, शिवबा यानी शिवाजी, जो कष्ट उठाए वे आज सफल हुए। शुभा के जन्म से पूर्वा माँ ने जो सपना देखा वह आज साकार हुआ है था, इसलिए उनकी आंखें से खुश के आंसू बहने लगे। वेरी गुड। जिस भी बच्चे ने उत्तर दिया यह कि शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने एक स्वप्न देखा था, जब शिवबा के यानी शिवाजी महाराज के जन्म से पूर्व यह सपने देखा था कि स्वराज्य की स्थापना हो और उनका बेटा सिंहासन पर बैठे छत्रपति बने। आज वह स्वप्न शिवाजी महाराज ने पूरा किया था, स्वराज्य की स्थापना की और आज उनका राज्याभिषेक हो चुका था। यह देखकर शिवाजी महाराज की माता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। वह बहुत ही खुश थी कि आंखों में आनंद के, खुशी के आंसू थे। तो बच्चों, पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया ना? यस। तो फिर भी आप लोग ये पाठ फिर से एक बार पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी कॉपी में लिखकर अपने अपने ग्रुप में टीचर्स को अपने भेजेंगे और चेक करवाएंगे, ठीक है? और अब हम अगले गुरुवार को मिलेंगे अगले पाठ के साथ। और YouTube पर जब ये पाठ, मतलब सभी जो बच्चे यहाँ पे जुड़ते नहीं हैं या जो आज जुड़े नहीं हैं, YouTube पे आप लोग ये पाठ वापस से देख और सुन सकते हैं। तो सभी बच्चों को YouTube चैनल पर ये पाठ देखने के लिए अपने अपने क्लास के जितने बच्चे, जितने सहेली दोस्त हैं आपके, सभी को ये बताओ YouTube चैनल पर, ताकि वो सब ये पाठ देखें और समझें, ठीक है? तो आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं।